वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक आर्टिकल के बारे में बात करूंगा जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है अगस्त 25 तारीख को। इस आर्टिकल का टाइटल है बीजेपी पसमानदा मुस्लिम आउटरीच इट्स नॉट एज डिवाइडेड एज यू थिंक। तो इस आर्टिकल ने बेसिकली ये कहा है कि जिस तरह से लोग समझते हैं कि मुसलमानों में जो अशरफ है, जो अपर कास्ट मुसलमान हैं और जो पसमानदा मुस्लिम हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। और जो पसमानदा मुस्लिम हैं वो बहुत बिछड़े हुए हैं। पसमानदा का लफ्ज़ एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब ही ये होता जो पिछड़े हुए हैं। तो ये समझना कि अशरफ ने पसमानदा को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, ये बिल्कुल गलत है। ये आर्टिकल का मफहूम है, ये कॉन्सेप्ट है इस आर्टिकल का। इस आर्टिकल को दो प्रोफेसर्स ने लिखा है। एक क्रिस्टोफ जाफर लॉट है जो पेरिस में सेरिस साइंस पो में पढ़ाते हैं हिंदुस्तान के ताल्लुक से। लंदन में भी किंग्स कॉलेज में पढ़ाते हैं। और उन्होंने मशहूर किताब लिखी मोदीज इंडिया, जो काफ़ी मशहूर हुई इंडिया में। और और एक यंग स्कॉलर कलाई आरासन जो मद्रास इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर है और वो एक इकोनॉमिस्ट है। तो इन लोगों ने बेसिकली दो सोर्सेस से डेटा हासिल की और इस आर्टिकल को लिखा। इससे पहले मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में उसको समराइज करूं और उसको डिस्कस करूं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार कॉन्वर्सेशन पर आए हैं तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको पता चले जब मैं नए वीडियोस लगाता हूं। मैं तकरीबन रोज़ एक वीडियो लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हफ्ते में 4 ज़रूर लग जाते हैं। तो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और जब आप ये वीडियो देख लिए होंगे तो उसके बाद आप अपने दोस्त और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो जेफरी लॉट और कलाई अरासन ने दो सोर्सेस से ये डेटा कलेक्ट किया है। इंडिया में आजकल डेटा मिलना ज़रा मुश्किल हो गया है। इंडिया का सेंसस 2021 का भी नहीं हुआ है। लगता है कि कोविड का बहाना पता नहीं कितने साल और चलेगा। अगर 2021 तो नहीं, अगर 2023 में हो जाए या 2024 में सेंसस हो तो कुछ हमको नया डेटा मिले इंडिया के ताल्लुक से, द पब्लिक के ताल्लुक से। तो अभी तो पुराना डेटा है। तो कोशिश जो स्कॉलर्स इकोनॉमिस्ट है वो एक किस्म से जुगाड़ करते हैं डेटा की, और दूसरे सोर्सेस से डेटा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इन स्कॉलर्स ने दो सोर्सेस का इस्तेमाल किया। एक सोर्स है ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे, AIDIS, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। उसमें से थोड़ा डेटा लिया और एक डेटा सेट जो इस्तेमाल किया इन्होंने है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो जो लेबर फोर्स के बारे में जो रिसर्च होता है, ये दो सोर्सेस से उन्होंने मल्टीपल वेरिएबल्स को का डेटा जमा किया है। डेटा वेल्थ के ताल्लुक से, जॉब्स के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से। तो ये है इनके सोर्सेस और इसके बेसिस पे उन्होंने ये आर्टिकल लिखा जो इंडियन एक्सप्रेस में 25 अगस्त को छपा है। अब मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको एनालाइज करें और समझें। तो पहले तो मैं आपको डेमोग्राफिक डेटा देता हूं। इस डेमोग्राफिक डेटा में जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो अपर कास्ट जो ऊंची जाति है वो 25% है, यानी 4 में से एक हिंदू ऊंची जाति का होता है। बैकवर्ड कास्ट या OBC अदर बैकवर्ड कास्ट वो 45% है, यानी तकरीबन आधे हिंदू। और फिर जो दलित्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो 30% है, यानी 19% शेड्यूल्ड कास्ट हैं और 11% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। यानी जो हिंदूज हैं इंडिया में उसमें से 4 में से एक जो है सो अपर कास्ट है और 4 में से 2 OBC है और एक दलित है। ये डेटा इस आर्टिकल में नहीं है। हिंदू हिंदू कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं मेंशन किया। ये मैंने दूसरी जगह से लिया और आप देख रहे हैं ये कौन सी सोर्स से लिया है मैंने। और ये आर्टिकल जो आपको नजर आ रहा वहां से लिया है।
अलबत्ता उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुस्लिम कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि जो दलित मुसलमान हैं, जो शेड्यूल कास्ट मुसलमान हैं, वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट की तरह आइडेंटिफाई नहीं करते। यूजुअली वो बैकवर्ड क्लासेस में आ जाते हैं, इसलिए सिर्फ दो क्लास के मुसलमान आपको मिलेंगे, अपर कास्ट मुस्लिम जिसे अशरफ कहते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे अजलफ कहते हैं, या पसमानदा। और जो दलित मुसलमान हैं वो सिर्फ 2% है, और वो भी ओबीसी में मिक्स्ड है, क्योंकि इंडिया में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशंस नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, तो वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आते ही नहीं। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देख लें, हिंदू 25% अपर कास्ट है, मुसलमान 38% अपर कास्ट हैं, 62% पसमानदा है यानी दलित और बैकवर्ड क्लास मुसलमान, और हिंदू जो है वो 45% बैकवर्ड क्लास और 30% शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो पहला आइटम उन्होंने प्रेजेंट किया है वो वेल्थ डेटा है। तो उनके डेटा के मुताबिक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि जो एवरेज पर कैपिटा वेल्थ ऑफ हिंदूज, यानी हर बंदे को, एक बंदे को ले लें आप, एक हिंदू को ले लें, एवरेज उसकी कितनी दौलत है, दिस इज वेल्थ, ये इनकम नहीं है, ये वेल्थ, यानी कितनी पूंजी उसने जमा रखी है। तो अगर आप हिंदुओं को देखते हैं हिंदुस्तान के, तो जो अपर कास्ट हिंदू है, एक वाहिद अपर कास्ट हिंदू ने अपनी लाइफ टाइम में 8,64,000, 8,64,984, यानी 8,65,000 की पूंजी जमा कर लेता है पर पर्सन। अगर 5 की फैमिली हो तो 40 लाख समझ लें। तो ये एवरेज है, मतलब ये कुछ 11-12 हज़ार डॉलर की हैसियत बनती है। आई वाज सरप्राइज्ड कि इट हाईलाइट्स द पॉवर्टी इन इंडिया, कि 8,64,000 इज द टोटल इनकम, टोटल वेल्थ एवरेज एक अपर कास्ट हिंदू की। अगर बैकवर्ड कास्ट को देखते हैं हिंदू, तो वो 4,27,000, और जो दलित हैं वो 2,28,000। ये इनकी वेल्थ है, इनकम नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि हिंदुओं को अपर कास्ट, तो जो अपर कास्ट हिंदू है वो बैकवर्ड कास्ट से तकरीबन डबल, इनफैक्ट डबल से थोड़ा ज्यादा दौलत है उसके पास। यानी अगर एक बैकवर्ड क्लास हिंदू की हैसियत 1 लाख की है, तो अपर कास्ट की 2 लाख की है। और कंपेयर टू दलित्स वो 4 गुना ज्यादा अमीर है, 864 और 228। तो इट इज लाइक जो फर्क है अपर कास्ट हिंदू और बैकवर्ड क्लास में बहुत ज्यादा है, और अपर कास्ट हिंदू और दलित में तो और भी ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा का फर्क है। लेकिन जब वो आप मुसलमानों को देखते हैं, तो जो अपर कास्ट मुस्लिम की जो एवरेज दौलत है वो 3,43,000 है, और जो एवरेज पसमानदा मुसलमान की हैसियत है वो 3,10,000 रुपये की है। यानी सिर्फ 30,000 का फर्क है, 33,000, या 10% का फर्क है मुसलमान जो अपर कास्ट कहते हैं और लोअर कास्ट, यानी दे आर नियरली द सेम, सिर्फ 10% का फर्क है। अनलाइक हिंदू, जिसमें हिंदू अपर कास्ट और ओबीसी का वो डबल है, और दलित का वो 4 गुना ज्यादा है। तो इससे ये साफ जाहिर होता कि जो कास्ट सिस्टम का जो दौलत पे असर है वो हिंदुइज्म में ज्यादा है, और कास्ट सिस्टम का जो दौलत पे असर है वो मुसलमानों में बिल्कुल कम है, सिर्फ 10% का। लेकिन अगर आप ये चार्ट देखें, इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंडिया के जो अपर कास्ट मुसलमान हैं उनकी हैसियत बैकवर्ड कास्ट हिंदुओं से भी कम है। तो बैकवर्ड कास्ट हिंदू 427, 4,27,000 है, अपर कास्ट मुस्लिम 3,43,000 है। तो तकरीबन 30% ज्यादा की हैसियत रखता है एक बैकवर्ड कास्ट हिंदू कंपेयर टू एन अपर कास्ट मुस्लिम। तो अशरफ होना इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, यू आर वर्स देन द बैकवर्ड क्लास, आप दलित और बैकवर्ड कास्ट के बीच में हैं। लेकिन 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें ये और लिखते हैं अपनी आर्टिकल में। वो कहते हैं कि बिहार में जहाँ पसमानदा मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, उनकी दौलत और अशरफ और
बैकवर्ड क्लास में, पसमानदा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2% का फर्क है। यहाँ पे एवरेज मुल्क में 10% का है, लेकिन बिहार में सिर्फ 2% का फर्क है। मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान अशरफ मुसलमानों से 14% ज्यादा दौलत रखते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी मध्य प्रदेश में जो अपर कास्ट मुसलमान हैं वो 14% कम है उनकी हैसियत है कंपेयर्ड टू द पसमानदा मुस्लिम। तो मध्य प्रदेश में जो अपर कास्ट मुसलमान है उन्हें पसमानदा कहना चाहिए। और यूपी, एक अलबत्ता यूपी में जो अपर कास्ट मुसलमान है अशरफ, वो 43% ज्यादा है उनकी दौलत कंपेयर टू द पसमानदा मुसलमान, यानी 1.5 गुना ज्यादा। एंड उसकी वजह भी वो उन्होंने लिखा कि उन्हें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, कि उसकी वजह यह है कि यूपी में अभी भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी जमींदारी अभी भी है मुसलमानों के पास, इसलिए जो अपर कास्ट मुसलमान है वो पसमानदा मुसलमानों से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा अमीर है। द सेकेंड कैटेगरी जिसके बारे में वो बात करते हैं वो मंथली कंजम्पशन के, कि हर महीना कितना खर्चा करते हैं हिंदू मुसलमान कास्ट के मुताबिक। तो अगर आप इसमें देखते हैं एवरेज मंथली कंजम्पशन, यानी एक शख्स का कितना कंजम्पशन होता है रुपयों में, तो जो अपर कास्ट हिंदू है वो 3,321 रुपये खर्च करता है माहाना। जो बैकवर्ड कास्ट हिंदू है वो 2,180, और जो दलित है वो 2,122 रुपये खर्च करता है। यानी जो माहाना खर्चा है उसमें दलित और बैकवर्ड क्लास में सिर्फ 58, 50 रुपये का फर्क है, 60 रुपये का फर्क। और जो बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट हिंदू है उसमें 1,200 का फर्क है, यानी गैप ज्यादा है। अपर कास्ट हिंदू यहाँ है, बैकवर्ड क्लास यहाँ है, दलित उनके काफी करीब है इन टर्म्स ऑफ हायरार्की। ये माहाना खर्चे की बात कर रहे हैं। और जो मुसलमान है अगर आप देखें, अपर कास्ट मुसलमान अशरफ और पसमानदा मुसलमान, क्योंकि मुस्लिम दलित का डेटा बिल्कुल हासिल नहीं है, दलित को और बैकवर्ड क्लास मुसलमानों को एक ही कैटेगरी पसमानदा में शुमार किया गया। तो जो एवरेज मुसलमानों की जो अमीर है उनकी दौलत खर्चा, सॉरी, कंजम्पशन 2,180 रुपये है, और जो बैकवर्ड है वो 2,150 है। यानी जो फर्क है बहुत ही मिनिमल है, 29 रुपीज का फर्क है। मुझे लगता है उसमें तो चाय भी नहीं मिलेगी एक कप प्याली। और दूसरी चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एवरेज मुसलमान, जो अपर कास्ट मुसलमान का मंथली कंजम्पशन है वो बैकवर्ड का ओबीसी के जो बैकवर्ड कास्ट के, जो अदर बैकवर्ड कास्ट के जो हिंदू है उनके बराबर है। तो अगर आप जैसा देख रहे हैं इनकम में मुसलमान अपर कास्ट मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट से पीछे हैं, एक्सपेंडिचर में उतना ही है, यानी बैकवर्ड कास्ट हिंदुओं की सेविंग्स बढ़ रही है हर मंथ कंपेयर टू मुस्लिम्स ऑफ ऑल कास्ट्स। जो तीसरी चीज ये है एजुकेशन। एजुकेशन में तो बहुत ही फर्क है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अगर आप देखते हैं, ये इन्होंने जो डेटा लिया है वो पूरा डेटा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूथ के बारे में जिनकी उम्र 18 से 23 साल तक है, और ये डेटा बहुत करंट है, 21-22, यानी 1-1.5 साल पुराना डेटा है। तो वो कह रहे हैं कि जो यंग लोग हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 to 22 हायर एजुकेशन में यानी कॉलेज में क्या है, तो उनके डेटा के मुताबिक तकरीबन 50%, 46.5% अपर कास्ट हिंदू हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और 36% ओबीसी हिंदू हायर एजुकेशन में जाते हैं, और 26% दलित हायर एजुकेशन, यानी ये सब कॉलेजों में आपको मिलेंगे। और ऑब्वियसली बैकवर्ड कास्ट और दलित के लिए तो काफ़ी रिजर्वेशंस भी है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, इसमें उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स भी है कॉलेज ज्वाइन करने, क्योंकि कम नंबरों से एंट्रेंस में
एग्जाम्स में उनको एडमिशन्स मिल सकता है। मुसलमान जिनके लिए कोई ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है, उनके अगर आप परफॉर्मेंस देखें हायर एजुकेशन का तो बहुत ही पसमानदा है। दोनों, कोई फ़र्क नहीं है, अपर कास्ट मुसलमान हो या लोअर कास्ट मुसलमान हो, अशरफ हो या पसमानदा हो। जो यंग बच्चे हैं 19.8%, यानी 5 में से सिर्फ एक बंदा हायर एजुकेशन में है, 4 हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं अशरफ मुसलमान और पसमानदा मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन। और ये दोनों कैटेगरी यानी टोटल मुस्लिम कम्युनिटी दलित से तकरीबन 6% पीछे है। तो जब कहते हैं कि, से पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये मुसलमानों को जो पॉलिटिकली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ताकि इलेक्शन में फ़ायदा उठाए, वो गलत है। हाँ, सिर्फ वो मुसलमानों के हित में नहीं है बल्कि इंडिया के भी हित में नहीं है, क्योंकि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दलित से भी पिछड़ा हुआ है, जो जिनके ऊपर हजारों साल जुल्म हुआ है, मार्जिनलाइज हुआ, और जिसके वजह से उनके लिए रिजर्वेशंस लगाए गए, उनसे भी पिछड़ गए हैं दोनों अशरफ और पसमानदा मुस्लिम को। इस डेटा से तो साफ जाहिर हो रहा है कि सारे के सारे मुसलमान पसमानदा है। और एक बहुत ही अफसोसनाक फैक्ट इन्होंने अपने आर्टिकल में इंक्लूड किया, वो कह रहे हैं कि जो यूपी के मुसलमान हैं, इट्स वेरी शॉकिंग टू मी ऑल्सो, कि यूपी के जो मुसलमान हैं उनका हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट पिछले साल जब देखा गया वो यानी 2011 से 2012 तक 14% था, और अब वो 12% हो गया। यानी यूपी के मुसलमान, अशरफ हो, अशरफ की बात करें अपर कास्ट, वो ये नवाबजादे में से सिर्फ 12% कॉलेज को जा रहे हैं, और बाकी के 88% हाई स्कूल ड्रॉप आउट। ये बड़ी हैरत अंगेज डेटा है, और इट इज़ वेरी शॉकिंग कि सारा मुल्क तरक्की कर रहा है लेकिन जो अपर क्लास मुस्लिम हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। और जितनी भी सरकारी पॉलिटिक्स, हिंदुत्व और नैरेटिव वगैरह ये इन्हीं को टारगेट कर रही है, और ये सिर्फ यूपी में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। इट टेल्स यू समथिंग अबाउट यूपी। इससे यूपी के बारे में हमको कुछ अंदाजा होता है। और ये वही स्टेट है जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, देवबंद भी है, नदवतुल उलमा भी है, और दूसरे दीगर मदरसे और यूनिवर्सिटीज है जो मुसलमानों ने बनाए हैं मुसलमानों के लिए। उसके बावजूद अपर कास्ट मुस्लिम्स और नॉट गोइंग कॉलेज। ये बहुत ही ट्रबलसम डेटा है। से चल के देखते हैं उसके बाद। ये दो ऑथर्स ने सैलरीड जॉब्स की तरफ देखे, यानी ऐसी नौकरियां जहां आपको हर महीना या महीने में 2 बार तनख्वाह मिलती है। बाबू की जॉब जो कहते हैं, इट्स लाइक सिर्फ नॉट, ये सिर्फ सरकारी नहीं है, सरकारी और प्राइवेट जॉब्स हैं जहां पे आपको तनख्वाह रेगुलरली मिलती है, अनलाइक योर ओन बिजनेस। तो ये कहते हैं कि अपर कास्ट हिंदू हैं 33% सैलरी जॉब्स में, यानी तीन तीन में से एक अपर कास्ट हिंदू के पास ऐसी जॉब है जो तनख्वाह उनको रेगुलरली मिलती है। जो बैकवर्ड क्लास हैं उनमें सिर्फ 19.8% है, यानी 5 में से एक के पास सैलरी जॉब है। और इस कैटेगरी में दलित्स आर डूइंग बेटर देन बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स, बैकवर्ड कास्ट हिंदूज, यानी 21.5% दलित्स और सिर्फ 19.8% बैकवर्ड कास्ट हिंदूज के पास सैलरीड जॉब्स हैं। लेकिन जब आप मुसलमानों को देखते हैं तो सिर्फ 19.3% अपर कास्ट और बैकवर्ड दोनों मुसलमान पसमानदा। यहाँ पर भी अपर कास्ट और बैकवर्ड मुसलमान, पसमानदा मुसलमान को उसी लेवल पे जॉब्स मिल रहे हैं। देयर इज नो वे कोई भी जो इस डेटा को देखता है वो ये कह सकता है कि अशरफ मुसलमान यहाँ हैं और पसमानदा मुसलमान यहाँ हैं, और ये फर्क इनके एक्सप्लॉयटेशन के वजह से है। ये बिल्कुल गलत है।
एक्सप्लॉइटेशन तो सिस्टम में स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन के वजह से होता है। इस वीडियो में आपको मैं समझा नहीं सकता स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल रेसिज्म या स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन को गूगल करें तो आपको उसका समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ क्या है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप जॉब्स को ले लें और एजुकेशन को ले लें, देर इज ए वेरी क्लोज रिलेशन। जो पसमानदा और अपर कास्ट मुसलमान हैं, 19.8 यानी 5 में से एक जाता है कॉलेज को। और अगर आप जॉब्स देख रहे हैं सैलरी, वो बिल्कुल सेम, 5 में से एक को सैलरीड जॉब मिलती है। यानी एजुकेशन और सैलरीड जॉब में बिल्कुल डायरेक्ट को रिलेशन है, एटलीस्ट मुसलमानों के लिए। सो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साफ जाहिर हो रहा है इस डेटा से। तो अगर आप देख रहे हैं इस आर्टिकल में काफ़ी केयरफुली इन्होंने लिखा है, डेटा कलेक्ट किया है, और मैंने दोनों ऑथर्स को इनवाइट किया है कि कॉन्वर्सेशंस पे आए और इस आर्टिकल को मजीद डिस्कस करें। लेकिन अब इस डेटा से हम क्या हासिल कर सकते हैं? तो डेटा से साफ जाहिर हो रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, उसका असर हिंदू कम्युनिटी पे ज्यादा है, मुसलमानों में कम है, क्योंकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में ज्यादा फर्क नहीं है मुसलमानों में। सैलरी जॉब्स आइडेंटिकल, और एजुकेशनल लेवल्स आइडेंटिकल। वेल्थ में थोड़ा सा फर्क है, जहाँ पे आप देखते हैं 10% ज्यादा पैसे हैं जो अपर कास्ट मुसलमान हैं, और जो लोअर कास्ट मुसलमान हैं उनके पास 10% कम है। लेकिन बाकी सारी चीजों में कोई भी फर्क नहीं है बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट मुस्लिम। यानी कास्ट इज इरेलेवेंट इन एक्सप्लेनिंग, यानी कास्ट से कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। अगर कोई कहता है कि मैं अशरफ हूँ और या मैं पसमानदा हूँ, उससे आप ये नहीं कह सकते हो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है ये कम लिखा है। इट इज आइडेंटिकल, एटलीस्ट इस डेटा से। अलबत्ता अगर आप हिंदू हैं और हिंदू अपर कास्ट है तो यस, आपकी दौलत डबल है बैकवर्ड क्लास कास्ट हिंदुओं से, और 4 गुना ज्यादा है दलित हिंदुओं से। जॉब्स में भी आपके पास ज्यादा परसेंटेज लोग आपके सैलरी जॉब्स में हैं, और कॉलेज में तो सबसे ज्यादा, मतलब इट्स अनबिलीवेबल कितना प्रिविलेज्ड है अपर कास्ट हिंदूज के 2 में से 1 कॉलेज जाता है। सो दिस डेटा से ये पता चल रहा है कि कास्ट सिस्टम का असर हिंदुओं पे ज्यादा, मुसलमानों में कम है। और दूसरी चीज ये साफ जाहिर हो रही है कि मुसलमान जो है इंडिया, पसमानदा हो या अशरफ हो, वो सबसे पीछे है। जॉब्स के मामले में तो दलित से भी पीछे है, और वेल्थ के मामले में वो बैकवर्ड कास्ट के बराबर हैं, दौलत के मामले में बैकवर्ड कास्ट के पीछे है। तो बैकवर्ड कास्ट हिंदूज अपर कास्ट मुसलमानों से भी ज्यादा अमीर हैं, एंड कंजम्पशन यानी लाइफस्टाइल इज द सेम, और एजुकेशन में दोनों दलित और बैकवर्ड कास्ट हिंदूज, मुसलमान अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, इनसे आगे हैं। सो आई होप कि ये जो लोगों के पास गलत अजम्पशंस है कि मुस्लिम्स इंडिया के वो पैम्पर्ड है और उनको प्रिविलेजेस दिया जा रहा है, कि एक अपीजमेंट का कल्चर है इंडिया में, आप अगर डेटा देखें तो कुछ आपको नजर नहीं आएगा। अगर इनके साथ फेवरेटिज्म हो रहा है तो ये तो दैट शुड शो इनकी इनकम में, उनकी जॉब्स में, उनके एजुकेशनल अचीवमेंट में, किसी में भी फेवरेटिज्म का कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल, ये जो एनालिसिस मैंने इस आर्टिकल की वो इंटरेस्टिंग लगा, और मैं इस आर्टिकल का लिंक नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप खुद जाके पढ़ लें। 25 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा था। मैंने दोनों ऑथर्स को बुलाया है, होपफुली दे एक्सेप्ट टू कम ऑन द आर्टिकल। और मैंने ये भी देखा कि किसी ने इस आर्टिकल को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। मैंने उनसे इजाज़त मांगी है, अगर उनसे इजाज़त मिल जाती है तो मैं वो पूरा का पूरा उर्दू आर्टिकल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, इफ इफ इट अलाउज। और हाँ, कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं,
اور میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ مختصر خان. انٹل نیکسٹ ٹائم، بی ہیپی.